तो भैया अगर आप वाचन की स्थिति में तो आप अगर कर सकते हैं तो वाचन अच्छा रहेगा। जी ठीक है भैया, मैं प्रयास ठीक है, करता हूँ। कहाँ धन्यवाद। तक वाचन करना है भैया? ये है तो काफी लंबा सब्जेक्ट आगे वाला। इसको इसको दो भागों में करना भैया, है ना? जी तो तो इसको जो है आप स्टार्ट कीजिए, तो हम लोग अभी बीच में वो ले लेंगे, ठीक है भैया। पार्ट ले लेंगे जी। ठीक है भैया। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, आदि पराशक्ति माँ गायत्री के श्री चरणों में अपना वंदन प्रणाम निवेदित करते हुए आज के इस स्वाध्याय को आरंभ कर रहे हैं। विषय है जीव चेतना की सात भूमिकाएं। भाई साहब पहले जरा गायत्री मंत्र से शुरुआत जी करते तो अच्छा शुभ है। शुभ आरंभ करते हैं। जी ठीक है। तो सभी लोग ध्यान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, तो आज की कक्षा जीव चेतना की सात भूमिकाएं। जीवात्मा क्या है, कहाँ से आया है, विश्व में वह किस स्थिति में है और कहाँ पहुंचकर वह पूर्णता को प्राप्त करता है। इस संबंध में पूर्व और पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान दोनों ही आदिकाल से खोज करते आ रहे हैं, किंतु अति सूक्ष्म विज्ञान होने के कारण उसे अच्छी तरह समझा नहीं जा सका। इस संदर्भ में उपलब्ध दर्शनों में वेद और उपनिषद संबंधी मीमांसा को सर्वशुद्ध और प्रमाणिक माना गया है। भू, भुवः, स्वः, महः, जन, तपः और सत्यम, यह सात लोक, बीज, जागृत, दूसरा जागृत, महाजागृत, जागृत स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न जागृत और सुषुप्ति, ये जीव की सात अवस्थाएं हैं। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और वीर्य, ये सात धातुएं तथा स्वप्न जागर, संकल्प जागर, केवल जागर, चीर जागर, धन जागर, जागृत स्वप्न और क्षीण जागर, ये जीवों के सात प्रकार हैं। इन सबकी विधिवत जानकारी दिलाना भारतीय तत्व दर्शन का उद्देश्य रहा है। यह सप्तक केले की परतों के अनुसार जीव चेतना के विकास की सात अवस्थाओं का विज्ञान है। इसे समझ लेने पर परमात्मा की स्थिति से लेकर संसार के विस्तार, जीवात्मा के विज्ञान से लेकर पुनः मुक्त अवस्था प्राप्त होने तक का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना सुगम हो जाता है। इन अवस्थाओं को एस्ट्रल शरीर के नाम से थियोसॉफिस्ट और पाश्चात्य वैज्ञानिक भी जानने लगे हैं। तथापि उनकी सबसे अच्छी व्याख्या योग ग्रंथों और उपनिषदों में ही प्राप्त है। सर्वप्रथम सृष्टि विस्तार की प्रक्रिया को लेते हैं। भारतीय दर्शन की यह मान्यता है कि प्रारंभ में एक ही महतत्व परमात्मा था। उसकी इच्छा हुई, एको अहम बहुश्याम, मैं बहु हूँ, बहु या अधिक हो जाऊं। उसकी इस इच्छा से ही पंच तत्वों की रचना हुई और क्रमशः अनेक लोकांतरों और जीवधारियों की रचना होती चली गई। यूं ब्राह्मणों की संख्या अनंत है। बहवो हवा आदित्यात् परांचो परांचो लोका, जैमिनी ब्राह्मण 1/11, अर्थात आदित्य से परे लोक है। तथापि पंच तत्वों की न्यूनाधिक मात्रा में अनुपात से लोकों की संख्या 7 ही मानी गई है। पांच लोक पांच तत्वों की मिट्टी बहुलता वाले, अर्थात किसी में आकाश तत्व अधिक है, शेष चार कम मात्रा में। किसी में अग्नि तत्व अधिक है, शेष चार कम। ऐसे इन समस्त तत्वों से परे महत तत्व और अंतिम सम्मिश्र लोक, अर्थात जिसमें स्थूलता ही स्थूलता है, अंधकार ही अंधकार है। इन लोकों की स्थिति पृथक पृथक न होकर अंतर्वर्ती है, अर्थात एक लोक में ही शेष छह सभी हैं। एक ही स्थान पर सातों लोक विद्यमान है। जीव चेतना अपने तत्वों की
जिस बहुलता में होती है वह उसी प्रकार के लोक का अनुभव करती है। पृथ्वी पर रहते हुए भी हम सूर्यलोक, आदित्य या स्वर्गलोक में स्थित हो सकते हैं। हमारी चेतना अग्नि, सोम और महत तत्व में परिणत हो चुकी है। जैमिनी ब्राह्मणों में इसी बात को अंतर्निहितान श्वेत ऊर्ध्वनि लोकान जयति कहा गया है, जिसका अर्थ है ईश्वर को प्रयत्न पूर्वक धारण करने वाला व्यक्ति न पृथक हुए ही ऊर्ध्वलोकों में जीता है। भूलोक हमारे भीतर है। हम जिस लोक के तत्व का विकास कर लेते हैं, स्थूल रूप से शरीर होने पर भी अपने आप को उसी लोक में अनुभव करते हैं। वैसे ही सूक्ष्म दृष्टि और शक्ति के स्वामी भी हम होते हैं। भूलोक स्थूल धातुओं और खनिजों का लोक है। इस लोक में रहने वाले व्यक्ति में इच्छाएं और वासनाएं बनी रहती हैं। इस तत्व से प्रभावित व्यक्ति में नेतृत्व, सर्व विद्या विनोदी, रोग मुक्त, काव्य और लेखन की सामर्थ्य आदि विकसित होते हैं। भुवः लोक जल तत्व प्रधान सिंदूर वर्ण का है। इस लोक में निवास करने वाले व्यक्तियों का अहंकार, मोह, ममत्व नष्ट हो जाता है। ईश्वरीय मनन में प्रसन्नता अनुभव होने लगती है। रचना शक्ति का विकास होने लगता है। सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा वह अधिक उन्नतिशील होता है। स्वलोक अग्नि प्रधान तत्व की प्रधानता की अवस्था है। सूर्य में अग्नि तत्वों वाले जीव ही रह सकते हैं, या यूं कहना चाहिए कि सूर्य का ध्यान करते रहने से अग्नि अर्थात उष्णता, विद्युत और प्रकाश के परमाणुओं का शरीर में विकास होता है। ऐसे शरीर वाले व्यक्ति में संहार और पालन की शक्ति, वचन सिद्धि आदि गुण होते हैं। उस व्यक्ति को दुर्गुणों से घृणा होने लगती है तथा परमार्थ व सेवा में आनंद मिलने लगता है। महालोक वायु तत्व की प्रधानता का प्रतीक है। इसके ध्यान और प्राप्ति से इंद्रिय संयम, ज्ञान प्राप्ति की उत्कंठा और पर काया प्रवेश आदि सिद्धियों का स्वामित्व मिलता है। इसी स्थिति में परिणत हो जाने पर आत्म चेतना इन शक्तियों सामर्थ्यों का अधिकार सामान्य रूप से प्राप्त कर लेती है। जनालोक जिसके परमाणु धूम्र वर्ण के हैं, आकाश तत्व की प्रधानता वाले होते हैं। इस स्थिति में जीवात्मा दीर्घजीवी, तेजस्विता, सर्वहित परायणता और भूत भविष्य को देखने का अधिकार प्राप्त करता है। इस स्थिति पर पहुंची हुई जीवात्माएं कठिन परिस्थिति में भी अतीव शांति का अनुभव करती हैं। उनके मस्तिष्क में सदैव सुखद विचार उठते रहते हैं। तपह लोक शुभ्र वर्ण के शुद्ध ज्योतिर्मय परमाणुओं से बना हुआ होता है। इसे ही महतत्व कहते हैं। उसके ध्यान करने से ओंकार का सुखद नाद सुनाई देता है और तीनों लोकों में जो कुछ है वह स्थूल नेत्रों की तरह आत्मा में प्रतिभाषित होने लगता है। इस अवस्था में पहुंचे हुए साधक के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। अंतिम सत्यलोक है जहां से परमात्मा का संकल्प स्फुरित होता है, जो निराकार और सभी तत्वों से अतीत है। यहाँ पहुंची हुई आत्माएं जन्म मृत्यु के बंधनों से छूटकर सहस्त्रदल कमल की तरह आकार वाले दिव्य लोक का स्वामित्व प्राप्त करती हैं। इन 7 लोकों की क्रमशः सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम अवस्थाएं होती हैं। इनमें आत्मचेतना की क्रमशः परिणति को ही जीव की 7 अवस्थाएं कहा गया है। यूं ब्रह्मांड के विस्तार के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों के अनेक मत हैं, पर उनमें से जिन 3 सिद्धांतों को पाश्चात्य देशों में प्रमाणित माना गया है, उसका सार इन तथ्यों का प्रतिपादन करता है। पहला, ब्रिटिश खगोल शास्त्री फ्रायड हाइयल का अपरिवर्ती सिद्धांत है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का अस्तित्व हमेशा रहा है। हम भी मानते हैं कि परमात्मा अनादि तत्व है। वह कालातीत है, अर्थात ऐसा कोई भी समय नहीं जब वह न रहा। इस तत्व को हाइड्रोजन कहते हैं। इसी से अनेक आकाशगंगाएं बनी और क्रमशः घनत्व वाले ब्रह्मांडों का विस्तार होता चला गया। दूसरा सिद्धांत कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के रेडियो खगोल शास्त्री डॉक्टर मार्टिन रैले के बृहद विस्फोट का सिद्धांत कहलाता है। उनके अनुसार
10 अरब वर्ष पूर्व एक अत्यंत सघन परमाणुओं वाला तत्व था। उसमें एकाएक जोर का विस्फोट हुआ। उस विस्फोट से बिखरे पदार्थ खंड ही आकाशगंगाएं बनी और उनसे सूर्य, सूर्य से पृथ्वी आदि ग्रह नक्षत्र बने। गुब्बारा फूलने की तरह यह ब्रह्मांड विकसित होता जा रहा है और वह अनंत विस्तार में समाता चला जाएगा। इस मत के मानने वाले ब्रह्मांड की समाप्ति नहीं पर विस्तार पर ही विश्वास करते हैं। तीसरा सिद्धांत पुनरावृत्ति या दोलायमान स्थिति का सिद्धांत कहलाता है और जो एलन सैंडेज तथा पालोमर वेधशाला के वैज्ञानिकों की देन है। इनमें और सब बातें बृहद विस्फोट के सिद्धांत की ही हैं, पर इनके अनुसार 80 अरब वर्ष पीछे ब्रह्मांड के विस्तार की अंतिम स्थिति होगी, अर्थात उस समय प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न होने से सारे पंचभूत नष्ट होकर पुनः एक ही तत्व में चले जाएंगे। इसके बाद सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ होगी। यह सिद्धांत प्रकारांतर से भारतीय सिद्धांतों की ही पुष्टि करते हैं। एक ही तत्व के विकास और काल विभाजन की हमारे यहाँ गणनाएं तक हो चुकी हैं और उन्हें देव युगों से लेकर पृथ्वी के युगों तक बांटकर एक युग में तत्वों की कमी या आधिक्य के साथ यह तक बता दिया गया है कि अमुक युग में ऐसी मनस्थिति, अमुक युग में अमुक मनस्थिति के लोग होंगे। ब्रह्मांड के विकास के साथ चेतना के विकास का जितना अच्छा समन्वय और सामंजस्य भारतीय तत्व दर्शन ने प्रस्तुत किया है, उतना संसार के अन्य किसी भी विद्वान ने नहीं किया। वे अभी तक स्थूल विवेचन तक ही सीमित हैं। इसलिए आगे जीव की जिन 7 अवस्थाओं का विवेचन करेंगे, उनका वैज्ञानिक दृष्टि से कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। उनको प्रमाणित करने वाले तत्व केवल मनोवैज्ञानिक तथा घटना परक तथ्य ही होंगे। जी अब तक भैया, सब यहाँ तक जी, इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे जो इसको कल कंप्लीट कर लेंगे। तो तो यहीं तक हम लोग चर्चा सतलोक कर लेते हैं। जी, ठीक है भैया, ठीक, धन्यवाद। जी भैया, धन्यवाद। सबों को मेरा सादर प्रणाम। आज का विषय चेतन अचेतन सुपर चेतन मन के वाङ्मय में जीव चेतना की 7 भूमिकाएं। इसमें गुरुदेव लिखते हैं कि जीवात्मा क्या है, कहाँ से आया, विश्व में वह किस स्थिति में और कहाँ पहुंचकर पूर्णता को प्राप्त करता है। ये 4 चीजें बताई गई हैं कि जीवात्मा क्या है। आत्मा के संबंध में अभी हम लोग कई दिनों से पढ़ रहे हैं और सुभाष भाई साहब ने बहुत बढ़िया आत्मा पर विवेचन किया था। तो आत्मा हम लोग सबको ही अच्छी तरह से समझ गए हैं। यहाँ लिखता है कि जीवात्मा क्या है। तो आत्मा स्वतंत्र है, जब जीव के साथ मिल गई तो हमारे समझ से वो जीवात्मा कहलाई। इसको मोटा-मोटी समझा जाए कि जैसे एक मोबाइल है और सिम अलग है। सिम को आत्मा मान लिया जाए, मोबाइल को शरीर मान लिया जाए और सिम जब मोबाइल में आ गया तो उसको जीवात्मा बताया गया। तो जीवात्मा क्या है, कहाँ से आया है, विश्व में किस स्थिति में है और कहाँ पूर्णता को प्राप्त करता है। इस संबंध में बहुत सारे आदमी साइंटिस्ट, चाहे वो माने पश्चिम के हों, चाहे अपने देश के हों, बहुत आदमी रिसर्च किए। लेकिन किसकी बात मानी जाए और ना मानी जाए, ये थोड़ा-सा अध्यात्म में बहुत संशय उठता है। तो जैसे एक आदमी किसी अनजान शहर में चौराहे पर खड़ा है, उसको कहीं जाना है, किसी आदमी से पूछता है तो कोई कहता है कि राइट जाओ, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, वैसे चले जाओ। सब कोई अलग-अलग बताता है। तो आदमी करता है क्या है कि वो चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस वाले से पूछता है, तो समझता है कि ये ऑथेंटिक है। ये जो बताएगा वो बिल्कुल सही बताएगा और इसी की बात मान के हम उस रास्ते में जाएँगे। उसी तरह अध्यात्म में या आत्मा, जीवात्मा के विषय में ये चारों बातें लिखी गई है। तो इसमें बहुत सारे आदमी का अलग-अलग मत है। तो हम लोग जो ऑथेंटिक
उपनिषद हैं, वेद हैं, और उसका सार निकाल के गुरुदेव ने जो रखा है उसको हम लोग माने। तो इसमें ये जीवात्मा के विषय में गुरुदेव ने 4 तरह की बातें लिखी हैं। उसके बाद जीवात्मा की स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। उसमें 7 लोक बताए हैं, जीव की 7 अवस्थाएं बताए हैं, 7 धातुएं बताए हैं और जीवों के 7 प्रकार बताए हैं। तो ये सातों जो है, ये सप्तक केले के परतों के अनुसार जीव चेतना के विकास की 7 अवस्थाओं का विज्ञान है। इसे समझ लेने पर परमात्मा की स्थिति से लेकर संसार के विस्तार, जीवात्मा के विज्ञान से लेकर पुनः मुक्त अवस्था प्राप्त होने तक का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना सुगम हो जाता है। तो ये सब चीजें, ये चारों चीज समझ जाने के बाद आत्मा और परमात्मा के विषय में जो संशय है वो दूर हो जाता है। तो थियोसॉफिक्स लोग इसको एस्ट्रल बॉडी के नाम से जानते हैं। और इसमें पहली बात लिखते हैं गुरुदेव कि ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। तो इसमें मानना है वेद उपनिषद का कि पहले जो है बहुत अनादिकाल से जिसकी शुरुआत का पता नहीं है, उस अनादिकाल से ब्रह्म थे। यदि महतत्व ये कहिए या परमात्मा कहिए, तो उनकी इच्छा हुई कि एक से हम बहुत हो जाएं। तो उसके बाद उन्होंने पंच तत्वों की रचना की और उसी क्रमशः उसके विकास में और भी जीव लोक सब कुछ बनते चले गए, जहाँ तक ये शास्त्र हमारे बताते हैं, वेद उपनिषद बताते हैं। तो पंच तत्व जिसको क्षितिजल पावक गगन समीरा, यही 5 तत्व से कि अब इस पांचों तत्वों के सब में विद्यमान है, सब जीवों में विद्यमान है, लेकिन किसी में किसी की मात्रा ज्यादा है, किसी की कम है। एक डोमिनेंट है उसमें। जैसे किसी में पृथ्वी तत्व ज्यादा है और तत्व कम है, किसी में आकाश तत्व ज्यादा है और तत्व कम है। तो उसी के अनुसार ये लोकों का निर्धारण हुआ है। पहली जो बात बताए कि 7 लोक हैं, तो ये लोक अलग अलग नहीं होके, पहले हम लोग वही 2-3 लोक का नाम जानते थे, उसका प्रसंग आगे आवेगा कि पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक। लेकिन यहाँ ये अंदर के लोक के विषय में चर्चा की गई है। तो ये अलग अलग न होकर ये अंतर्वर्ती हैं, अर्थात एक लोक में ही शेष 6 लोक भी हैं। एक ही स्थान पर 7 लोक विद्यमान हैं। जीव चेतना अपने तत्वों की जिस बहुलता में होती है, वह उसी प्रकार के लोक का अनुभव करती है। तो अब इसमें 7 लोकों का वर्णन करते हैं गुरुदेव। तो इसको इस तरह समझा जाए ब्रॉड वे में कि समझिए कि एक 7 मंजिला बिल्डिंग है, बिना लिफ्ट वाली, और उसमें सब तरह के आदमी हैं। ग्राउंड फ्लोर पर मान लीजिए कि ग्रुप डी स्टाफ हैं, फर्स्ट फ्लोर पर जो हैं उससे सुपीरियर मान लीजिए क्लर्कियल स्टाफ हैं, उससे ऊपर सुपरवाइजर रैंक के हैं, उस पर ऊपर इंस्पेक्टर रैंक के हैं, एंड सो ऑन। लास्ट में सबसे ऊपर में एमडी रैंक के हैं। तो एबिलिटी है, नीचे वाले जो ग्रुप डी वाले हैं उनकी एबिलिटी है कि वो अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ते बढ़ते एमडी तक पहुंच जाएं। तो इसी तरह इसको ब्रॉड वे में समझा जाए तो ग्राउंड फ्लोर पर भूलोक है। तो ये 7 लोग भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम, सत्य, ये 7 लोग का नाम हम लोगों ने सुना है। जब हम लोग यज्ञ में प्राणायाम का मंत्र पढ़ते हैं तो ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, जनः, तपः, ओम सत्यम, ओम सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस लोक का वर्णन हम लोग उसी में इस मंत्र में सुनते हैं। तो ये इसी 7 लोक का वर्णन करते हैं गुरुदेव कि पहला भूलोक, ये हमारे भीतर है
हम जिस लोक के तत्व का विकास कर लेते हैं, स्थूल रूप से शरीर में होने पर भी तो अपने आप को उसी लोक में अनुभव करते हैं। भूलोक स्थूल धातुओं और खनिजों का लोक है। इस लोक में रहने वाले व्यक्ति में इच्छाएं और वासनाएं बनी रहती हैं। इस तत्व से प्रभावित व्यक्ति में नेतृत्व, सर्व विद्या विनोदी, रोग मुक्त, काव्य और लेखन की सामर्थ्य आदि विकसित होते हैं। अब इसको देखा जाए कि गुरुदेव ने इस चीज को महाविज्ञान के प्रथम भाग में 123 नंबर पृष्ठ पर लिखते हैं, जब वो चक्रों का वर्णन करते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाक्य और आज्ञा चक्र और अंतिम सहस्त्रार चक्र जब वर्णन करते हैं, उसमें मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे है, जो ग्राउंड फ्लोर की बात हो रही है, उसमें इसमें लिखते हैं, स्थान लिखते हैं, वर्ण लिखते हैं और लोक लिखते हैं। लोक में भूह लोक, गुण, गंध। तो उसी तरह स्वादिष्ठान चक्र में लोक भुव, तो ये नीचे से ऊपर की ओर ये जा रहा है। तो नीचे अच्छे उसके गुण के विषय में भी लिखते हैं इसमें महाविज्ञान में, कि इस पर ध्यान करना, इस चक्र पर ध्यान करने का फल क्या होता है। ये आदमी, ये मनुष्य वक्ता, मनुष्यों के श्रेष्ठ, सर्व विद्या विनोदी, आरोग्य, आनंद चित्त, काव्य और लेखन की सामर्थ्य इसमें होती है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग अपने योग साधना द्वारा इस लोक से उस लोक में माने ऊर्ध्व, ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं। तो पहला भूलोक, ये दूसरा भूलोक। ये भूलोक में स्थिति कैसी होगी कि इसमें इच्छाएं और वासनाएं बनी रहती हैं, ये सबसे नीचे वाले। और दूसरा इससे ऊपर, जस्ट ऊपर फर्स्ट फ्लोर समझ लीजिए कि भूवर लोक जल तत्व प्रधान सिंदूर वर्ण का है। इस लोक में निवास करने वाले व्यक्तियों का गुण क्या है कि उसमें अहंकार, मोह, ममत्व नष्ट हो जाता है। इसे भूलोक से सुपीरियर है कि इसमें अहंकार, मोह, ममत्व नष्ट हो जाता है। ईश्वरीय मनन में प्रसन्नता अनुभव होने लगती है। रचना शक्ति का विकास होने लगता है। सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा वह अधिक उन्नतिशील होता है। वही व्यक्ति जो भूलोक में है वो अलग से नहीं, उसमें अपनी योग साधना द्वारा अपने जीवात्मा के ऊपर चढ़े हुए कसाय कलमश को जब धीरे धीरे परिष्कृत कर लेता है, तो वो अपने आप को भूवर लोक में मन प्रतिष्ठित मानता है और उसमें इन गुणों की अभिवृद्धि हो जाती है। तीसरा स्वलोक, जो मणिपुर चक्र में बताते हैं गुरुदेव कि स्वलोक अग्नि तत्व की प्रधानता की अवस्था है। सूर्य का ध्यान करते रहने से, अर्थात अग्नि अर्थात उष्णता, विद्युत और प्रकाश के परमाणुओं का शरीर में विकास होता है। ऐसे शरीर वाले व्यक्तियों में क्या गुण होता है कि संहार और पालन की शक्ति, वचन सिद्धि आदि गुण होते हैं। उन व्यक्ति को दुर्गुणों से घृणा होने लगती है तथा परमार्थ व सेवा में आनंद मिलने लगता है। तो ये स्वलोक में यानी मणिपुर चक्र में ध्यान करने से ये गुण डेवलप होते हैं। चौथा महलोक, यह लोक वायु तत्व की प्रधानता का प्रतीक है। मतलब कि यहाँ पर और भी तत्व मौजूद हैं, लेकिन वायु तत्व जो है इसमें प्रधान है। इसमें अनाहत चक्र का जिक्र हुआ है महाविज्ञान में। इसके ध्यान और प्राप्ति से इंद्रिय संयम, ज्ञान प्राप्ति की उत्कंठा और परकाया प्रवेश जैसी सिद्धियों का स्वामित्व मिलता है। योग साधना द्वारा हम लोग यहाँ पहुंचते हैं अगर महलोक तक, तो समझिए कि ये 4th फ्लोर पर हम लोग पहुंच गए और ये सारे गुण इंद्रिय संयम, ज्ञान प्राप्ति की उत्कंठा, परकाया प्रवेश आदि सिद्धियां मिल जाती हैं। तो और इसके नेक्स्ट 5वां है जनह लोक, जिसको ये विशुद्धा के चक्र समझे कि जिनके परमाणु धूम्र वर्ण के आकाश तत्व की प्रधानता वाले होते हैं। इसमें आकाश तत्व प्रधान रहता है और तत्व भी होते हैं, लेकिन आकाश तत्व डोमिनेंट होता है।
इस स्थिति में जीवात्मा दीर्घजीवी, तेजस्विता, सर्वहित परायणता और भूत भविष्य को देखने का अधिकार प्राप्त करती है। इस स्थिति में पहुंची हुई आत्माएं कठिन परिस्थिति में भी अतीव शांति अनुभव करती है। उनके मस्तिष्क में से सदैव सुखद विचार उठते रहते हैं। ये परिष्कार करते करते जब यहाँ पर आदमी पहुंच जाता है तो ये सारे गुण डेवलप हो जाते हैं। और इसके आगे आज्ञा चक्र में ये तपह लोक है। ये शुभ्र वर्ण के शुभ ज्योतिर्मय परमाणुओं से बना होता है। इसे महतत्व कहते हैं। इसके ध्यान करने से ओंकार का सुखद नाद सुनाई देता है और तीनों लोकों में जो कुछ है वह स्थूल नेत्रों की तरह आत्मा में प्रतिभाषित होने, सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन आंखों से नहीं, आत्मा से दिखाई देने लगता है, ये महसूस होने लगता है। इस अवस्था में पहुंचे हुए साधक के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। ये इस लोक में पहुंचे मतलब कि ये तपह लोक। और अंतिम है सत्य लोक, जिसको आनंदमय कोश कहिए या ऊपर में सहस्त्रार चक्र कहिए, वहां तक जो आदमी पहुंचता है, अंतिम सत्य लोक, जहां परमात्मा का संकल्प स्फुरित होता है, जो निराकार और सभी तत्वों से अतीत है। ये सभी तत्वों से अलग होता है और यहाँ पहुंचने पर उससे आगे 7th फ्लोर की बिल्डिंग है, तो उससे आगे कुछ नहीं है। तो वहां पहुंची हुई आत्माएं जन्म मृत्यु के बंधनों से छूटकर सहस्त्र कमल की तरह आकार वाले दिव्य लोक का स्वामित्व प्राप्त करती हैं। तो वहां पहुंचने के बाद शेष कुछ नहीं रह जाता है। वो समझिए कि एक तरह से आत्मा और परमात्मा के मिलन का हो जाता है, स्थित प्रज्ञ की स्थिति हो जाती है वहां पहुंचने पर। तो इस सातों लोकों में हम लोगों ने देखा कि ये सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम अवस्थाएं हैं कि धीरे धीरे जो विकास होता है, आत्म परिष्कार होता है, तो उससे यहाँ तक आदमी पहुंच जाता है। तो इस तरह बताया गया कि ये जीव की 7 अवस्थाएं हैं। ये 7 लोकों में 7 अवस्थाएं इनकी क्या होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ग्रुप डी का आदमी अपनी अवस्था ठीक करते करते वहां एमडी तक पहुंच जा रहा है। तो आत्म परिष्कार ये है अपनी योग साधना द्वारा। अब आगे लिखते हैं कि ब्रह्मांड कैसे, इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, सृष्टि कैसे बनी, इसमें साइंटिस्ट, हम लोग तो जब विद्यार्थी जीवन में थे, चूंकि बायोलॉजी के विद्यार्थी थे, तो पढ़ाया गया था कि ये सृष्टि कैसे बनी। तो बताया गया था कि पृथ्वी पृथ्वी के पहले और कुछ नहीं बताया गया। पृथ्वी पहले आग का गोला थी और किसी कारण से उस पर बारिश होने लगी और इतनी कई हजार वर्षों तक बारिश होती रही और बारिश होने के बाद वो समुद्र बना। और समुद्र में कौन कौन रसायन मिला सो पता नहीं, लेकिन पहला जीव जो है, जिसको अमीबा कहते हैं, वो जन्म लिया। और उसके बाद में क्रमशः डेवलपमेंट, 1 सेल से 2 सेल वाले मल्टी सेलुलर, इस तरह एनिमल बनते बनते कई हजार वर्षों के बाद जो है मैमल माने मनुष्य का माने मनुष्य उत्पन्न हुआ। तो लेकिन यहाँ ये 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है और 3 साइंटिस्ट जो है, ये तीनों विदेशी ही हैं। तो एक साइंटिस्ट है फ्रायड हायल, उनका कहना है कि हम लोग उसको परमात्मा कहते हैं, जो अनादिकाल से हैं और जो पहले भी थे, आज भी हैं और अनंत काल तक रहेंगे। उनको हम लोग, जैसे गीता में अर्जुन ने कहा कि अर्जुन तुम नहीं थे उस समय भी मैं था, अभी भी हूँ और भविष्य में भी रहूंगा। तो वो उसी तरह जो है हम लोग परमात्मा कहते हैं उसको। उस साइंटिस्ट ने, ये फ्रायड हायल ने कहा कि एक तत्व था बहुत पहले जिसको हाइड्रोजन कहते हैं। इसी हाइड्रोजन से बाद में किस तरह हुआ प्रोसेस नहीं पता, चूंकि तो किसी ने देखा नहीं, कोई साक्ष्य नहीं है, तो अनुमान लगाया कि वही हाइड्रोजन तत्व है और हाइड्रोजन तत्व से ही बाद में
आकाश गंगाएं माने आकाश गंगा मतलब गैलेक्सी पूरा माने पृथ्वी से लेके सूर्य चंद्रमा और ये सातों ग्रह ये सब बने, ये इनका कहना है। दूसरा सिद्धांत जो है ये भी विदेशी हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ये मार्टिन रेले, इन बताते हैं कि 10 अरब वर्ष पूर्व सघन परमाणुओं का एक तत्व था, उसमें एकाएक विस्फोट हुआ और विस्फोट से बिखरे पदार्थ खंड ही आकाश गंगाएं माने गैलेक्सी बनी और सूर्य चंद्र आदि ग्रह नक्षत्र पृथ्वी वगैरह सब कुछ बना। माने वो उससे एक पिंड से पिंड के विस्फोट से बना। वो पिंड क्या था कि वो परमाणुओं का कंसंट्रेटेड रूप था, उसी में विस्फोट हुआ तो ये सारे बने। और तीसरे साइंटिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि 80 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की जो पहले ब्रह्मांड रहा होगा उसकी अंतिम स्थिति रही और उसमें प्रलय जैसी स्थिति आ गई और जो है समूचा तहस नहस हो गया, लेकिन वो तत्व जो थे वो उसमें विद्यमान थे और उसी से फिर नई सृष्टि की रचना हुई। ये साइंटिस्ट बताते हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि एक ही तत्व के विकास और कार्य विभाजन को हमारे यहाँ गणनाएं तक हुई हैं और देव गुणों से लेकर पृथ्वी के युगों तक बांटकर एक एक युग में तत्वों की कमी या अधिक के साथ तक यह बता दिया जाता है कि अमुक युग में ऐसी मनस्थिति, अमुक युग में अमुक मनस्थिति के लोग होंगे। जैसे अभी चल रहा है कलयुग, तो ऋषियों ने बताया कि कलयुग में पृथ्वी तत्व विद्यमान रहेगा, माने की अधिकता रहेगी, और तत्व भी रहेंगे जीवों में, लेकिन पृथ्वी तत्व जो है इसमें ज्यादा रहेगा। इसीलिए लोगों की मानसिकता वो भोग विलासिता की तरफ ज्यादा रहेगी। तो ये बताया गया, लेकिन साइंटिफिक दृष्टि से इसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। और ये जो शास्त्रीय प्रमाण है उसी को हम लोग मान के चलें। तो हमने जो समझा वो बताया, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। आगे भाई साहब, अमन भाई साहब और भाई साहब में अपने अपने विचार रखें और बताएं। ये विषय तो थोड़ा कंपैरेटिवली कठिन था, बहुत प्रयास किया हमने, लेकिन कहाँ तक सफलता मिली पता नहीं। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये वास्तव में कठिन विषय था और इसे इसीलिए आपको इसमें जो है ये विषय आया आपके पास में। ये आपने जो है इसमें अद्भुत है, इसका जो है चक्रों के साथ में बिल्कुल हूबहू चक्रों के यही गुण इसमें दिए हुए हैं गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में। और कौन सा चक्र चक्र जागृत होने पे कौन सी स्थिति होती है, तो इसका मतलब अगर हम लोग चक्र के हिसाब से अपनी स्थिति को देख सकते हैं वो कौन सा लोक है, कहाँ पर हमें दिक्कत आ रही है, कहाँ परेशानी आ रही है, कौन सी गुण प्रकृति स्वभाव हमारे अंदर किस प्रकार बदल रहा है या उसको बदलना है, तो उस चक्र पे ध्यान करके उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो इसमें बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि हमारी चेतना जिस प्रकार होती चली जाती है, पृथ्वी पर रहते हुए भी हम सूर्यलोक, आदित्य या स्वर्ग में स्थित हो सकते हैं यदि हमारी चेतना अग्नि, सोम और महत तत्व में परिणित हो गई। गुरुदेव की चेतना इसी तरीके की थी, उनकी चेतना अग्नि, सोम और महत तत्व में परिणित हो चुकी थी। इसका मतलब इसी को कहते हैं चेतना की शिखर यात्रा, कि चेतना के स्तर पर पहुंच जाना, शिखर पर पहुंच जाना चेतना के। और यहाँ पर चेतना का शिखर क्या है, यहाँ पर चेतना का शिखर वही है जिसको हम जो है महत तत्व बोलते हैं, जिसको तपालोक बोला जाता है, तपालोक जिसको बोला जाता है। तो ये चेतना की ही शुद्धतम अवस्था है। जैसे जैसे चेतना शुद्ध होती है वैसे वैसे वो हल्की होती जाती है और उतना जो है उसी तरीके से ऊपर चलती हुई चली जाती है। तो इस प्रकार जो है इसमें ये बताया गया, देखिए भूलोक है, ये सबसे नीचे है, तो भूलोक के सबसे नीचे है, मूलाधार चक्र में ये अवस्थित रहता है। और इसका जो है
यहाँ पर इसमें रहने में व्यक्ति की इच्छाएं और वासनाएं बनी रहती हैं। अब हम लोग ये देखें कि हम लोग जो है ये कुंडलिनी जागरण वाली जो ये विधा हम लोग ये अपनाते हैं, कुंडलिनी जागरण की साधना करते हैं, ये साधना इसीलिए होती है कि ये एक जो ग्रेविटी है, जो जो एक बहुत ही जबरदस्त एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमें नीचे की ओर खींच के रखती है, और बलात् हमारी सारी की सारी जो इच्छाएं होती हैं, सारी की सारी कामनाएं होती हैं, नीचे की तरफ ही जाती हैं। ये इसी कारण जाती हैं कि अधिकतर लोगों की स्थिति जो है भूलोक में ही होती है, और भूलोक में इच्छाएं और वासनाएं बनी रहती हैं। लेकिन अगर ये ये थोड़ा सा तत्व ये परिष्कृत हो जाए, भूलोक हमारा परिष्कृत हो जाए, इसे नेतृत्व की सर्व विद्या विनोदी रोग मुक्ति काव्य लेखन की सामर्थ्य आदि विकसित हो जाती है। इसके कारण यहीं से कहते हैं कि इसमें काम को, जो हमारी काम शक्ति है, तो काम शक्ति को कला में परिवर्तित कर देना। तो कला में परिवर्तित कर देने का मतलब यही है कि ये इसी को जो हमारे अंदर जो काम शक्ति होती है, तो ये यही उमंग में और यही उत्साह में बदलने लगती है, और यही उमंग उत्साह पाकर व्यक्ति जो अपने फिर अध्यात्म क्षेत्र में हो चाहे भौतिक क्षेत्र हो, फिर उसमें वो प्रगति करने लगता है, और कुंडलिनी का ऊर्ध्वागमन यहीं से होने लगता है। ऐसे भुवा लोक बताया गया है। तो भुवा लोक है तो ईश्वरीय मनन में प्रसन्नता अनुभव होने लगती है। तो हम सभी लोग इसको देख के और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन से लोक। अब इसमें ये भी बताया गया है, ये नहीं है कि किसी एक लोक में कोई व्यक्ति रहेगा, ये सारे के सारे लोक जो है सम्मिलित रूप से हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहते हैं। सम्मिलित रूप से इनका सबका मिश्रण इनका रहता है। हमारे अंदर इच्छाएं वासनाएं भी रहती हैं, हमारे अंदर जो है ईश्वरीय मनन चिंतन करने की सामर्थ्य भी होती है, रचना शक्ति भी होती है, हमारे अंदर जो है संघार पालन की शक्ति भी होती है, वचन सिद्धि के गुण भी होते हैं। ये इसको ये कहा गया है यहाँ पर आके, जो इसको ये कहा गया है स्वलोक में। तो स्वलोक में कहाँ पर, ये हमारा मणिपुर चक्र जहाँ पर होता है, और इसके बाद ये महातत्व वाला जो लोक होता है, ये महालोक होता है, महातत्व नहीं महालोक, महालोक होता है। तो ये हमारे हृदय स्थित स्थान होता है। यहाँ पर ये कहते हैं ना कि हमारी ये आ, ये रहती हैं, इंद्रियां चंचल रहती हैं, तो वायु होती है जिसको ये बताया गया। अर्जुन इसीलिए कहता है ना कि भगवान मैं इंद्रियों को वायु की तरीके से दुष्कर मानता हूँ। ये वायु की तरीके से ही है, जैसे इंद्रियों को बांधना हो गया, वायु को बांधना हो गया। तो यहाँ पर ये जो वायु तत्व की प्रधानता, इसी के कारण अधिक चंचलता रहती है। अगर इस पर व्यक्ति कंट्रोल कर ले तो उसको इंद्रिय संयम और ज्ञान प्राप्ति, तो इंद्रिय संयम वहां पर व्यक्ति का सधने लगता है, और ज्ञान प्राप्ति की उत्कंठा उसके अंदर विकसित होने लगती है। पर काया प्रवेश अतीन्द्रिय सिद्धियां जो यहाँ पर मिलती हैं, यहीं पर मिलती है। गुरुदेव जब ये ध्यान करवाते तो अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण भी ये गुरुदेव यहाँ पर ये बोलते हैं। जनलोक में हम लोग जब विशुद्धि चक्र में पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर ये एक क्षमता है कि कठिन समय में भी जो है, कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति अगर हमेशा आनंद की अवस्था में शांति अनुभव कर रहा है, तो इसका मतलब विशुद्धि चक्र जो है बढ़िया काम कर रहा है, यहाँ पर उसकी सिद्धि मिल गई है। और इसके बाद जो है इसको महत्त्व की बात आती है। तो महत्त्व जो इसमें यहाँ पर ये कहते हैं तपालोक में, तपालोक का मतलब हो गया हमारा आज्ञा चक्र हो गया। तो यहाँ पर शुद्ध ज्योतिर्मय परमाणुओं से बना। तो ज्योतिर्मय परमाणु का मतलब क्या हो गया कि जिसको हम लोग ये कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं ना कि सविता शक्ति का प्रवेश आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र में सविता ज्योति। तो यहाँ पर ज्योति की बात की गई है, प्रज्ञा ज्योति की। और ज्योति क्या है? ज्योति प्रज्ञा। तो इसका मतलब यहाँ पर आकर व्यक्ति की प्रज्ञा विकसित होने लगती है, प्रज्ञा विकसित होती है और उनका नाश सुनाई देता है। तीनों लोकों में जो कुछ भी है वह स्थूल नेत्रों की तरह आत्मा से प्रतिभासित होने लगता है। इसका मतलब यही है। यहाँ पर जो हमारी ये है दिव्य दृष्टि, जो इसको कहते हैं दिव्य दृष्टि, ये यहाँ पर पिनियल और पिट्यूटरी,
पिनियल और आज्ञा चक्र विकसित होता है तो पिनियल और पिट्यूटरी हमारा लोकांतरों से संपर्क बनने लगता है, और जो चीजें नहीं दिखाई देती सामान्य आंखों से, वो चीजें सामान्य आंखों से लोकांतर अपनी आत्मा में ही दिखाई देने लगते हैं। व्यक्ति अपनी आत्मा के अंदर ही लोकांतरों का दर्शन कर लेता है, और ये सत्य लोक है। यहाँ पर परमात्मा का संकल्प स्फुरित होता है। तो मतलब हम लोग कहते हैं ना कि हमारे अंदर बैठा परमात्मा ही हमें यंत्रवत घुमाता है, यंत्रवत हमें परमात्मा घुमाता है। तो ये परमात्मा यहीं पर बैठा हुआ है। परमात्मा यहाँ पर बैठ के परमात्मा के संकल्प यहाँ पर स्फुरित होते हैं। तो परमात्मा के संकल्प स्फुरित होने से जो भी व्यक्ति जिस प्रकार भी जो है उसी प्रकार का ये करता है, उसी प्रकार का जहाँ पे विशुद्ध परमात्मा है, तो उसी प्रकार व्यक्ति जैसे जैसे परमात्मा का संकल्प होता है उसी के वशीभूत होकर वह जीव सत्ता काम करती। जो प्रारंभ में भाई साहब ने बताया था कि आत्मा और जीवात्मा की बात कही थी, तो आत्मा तो विशुद्ध है, लेकिन जब उसके साथ जीव भाव लग जाता है, उसकी मान्यता बन जाती है, आत्मा की एक मान्यता बन जाती है, तो मान्यता को ही जीव कहते हैं। और ये मान्यता जब खत्म हो जाती है, ये मान्यता जब परमात्मा में विलीन हो जाती है कि मैं परमात्मा ही हूँ, तब जो है उसका जीव भाव भी खत्म हो जाता है और आत्मा मुक्त हो जाती है। तो तभी तक जीवात्मा का अस्तित्व है जब तक उसका अपने आप में ये बना हुआ है। यहाँ पर जो परमात्मा का संकल्प ही अपना संकल्प बन जाता है। इस अवस्था में पहुंची आत्मा है जो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाती है। क्यों? जब परमात्मा का संकल्प ही अपना संकल्प बन गया, तो वह जो है फिर जन्म मृत्यु से भी छूट जाता है। आइडेंटिटी यहाँ पे छूट जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आगे आइडेंटिटी छूट जाती है, अपना अहंकार छूट जाता है, अहम हमारी मान्यता छूट जाती है यहाँ पर। तो इसीलिए जन्म मृत्यु के बंधन से व्यक्ति मुक्त होता, नहीं तो वो बद्ध तो रहता ही है उसमें जीव भाव में अपनी मान्यता बनाकर, तो वो रहता ही है। जब तक आत्मा अपनी मान्यता बनाकर रहती है तब तक जो इसको ये रहता है। जब आत्मा अपनी मान्यता को समाप्त कर देती है तब जो है वो उसमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। यहीं पर जो है और दिव्य लोकों का स्वामित्व प्राप्त करती है फिर। तो सूक्ष्मतम अवस्थाएं ये ऐसे ऐसे सूक्ष्म होती हुई चली जाती हैं। ऐसे करके ये बहुत ही बढ़िया इसमें ये बताया गया है। इसमें जो गुरुदेव ने इसमें चर्चा करके बताया है कि ये सिद्धांत जो है इस तरीके के सिद्धांत जो ब्रह्मांड के विस्तार के सिद्धांत, जिसे हम एक एवं बहुत से हम बोलते हैं, ये तीन उससे पश्चिमी जो सिद्धांत है, प्रमाणिक सिद्धांत है, उससे मिलते जुलते हैं। तो अपरिवर्ती सिद्धांत है ये। इसमें फ्राइड हाइल का अपरिवर्ती सिद्धांत है कि ब्रह्म कि ये पूरा का पूरा ये सब हाइड्रोजन से बना हुआ है, और हाइड्रोजन का ही ये परिवर्तित स्वरूप है ये। दूसरा जो है विश्वविद्यालय के रेडियो खगोल शास्त्री मार्टिन रेले, ये बृहद प्रस्तुत, इसी को बिग बैंग बोलते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी में ये कहा गया इनफाइनाइट डेंस हॉट, एक इनफाइनाइट हॉट और डेंस पॉइंट था जिसका विस्फोट हुआ, और विस्फोट होते होते अब ये विस्तार होता जा रहा है। और विस्तार होता था सघनता से, फिर इतना विरल हो जाएगा, इतना विरल हो जाएगा कि फिर इसका अस्तित्व ही बिल्कुल एकदम फिर समाप्त हो जाएगा, और ये फिर प्रलय की स्थिति में पहुंच जाएगा। फिर वही इतनी विरलता के बाद में ये ब्रह्मांड में ही विलीन हो जाएगा, वही प्रलय की स्थिति में पहुंच जाएगा। तीसरा यह पुनरावृत्ति या दोलायमान स्थिति का सिद्धांत कहा गया है। तो इसमें जो है 80 अरब वर्ष के पीछे ब्रह्मांड के विस्तार अंतिम स्थिति होगी, उस समय प्रलय जैसा उत्पन्न होने लगा, पंचभूत नष्ट होकर। तो पंचभूत तो नष्ट हो ही जाएंगे जब विरलता आती जाएगी। हम लोग देखते हैं कि जब सॉलिड होता है, सॉलिड को गर्म करते हैं, उसके परमाणु टूटते हैं, परमाणु टूटते हैं तो वो लिक्विड में बदलता है, और परमाणु थोड़ा ढीले ढीले होते हैं तो गैस में बदल जाता है, थोड़ा और ढीले होते हैं तो फिर वो प्लाज्मा में बदल जाता है। ऐसे ही करके वायुभूत चला जाता है, धीरे धीरे करके वो फिर ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। उसका फिर जो है उसकी स्थूल पकड़ कोई नहीं रहती। तो इसी तरीके से ये ब्रह्मांड के सिद्धांत भी बताए गए हैं इसमें। ये बहुत ही बढ़िया है, और भारतीय अध्यात्म इसमें इसमें सबसे अधिक इसमें इसलिए उसकी भारतीय अध्यात्म का इसमें सबसे अधिक जिसको ये बोलना चाहिए कि उसका इसमें पकड़ है, इसमें अनुभव है कि किससे हमें अपने लोक को भी कैसे बदलना है, कहाँ पर ध्यान किया जाए, कहाँ पर वो किया जाए तो हमारा लोक भी उस तरीके से बदल जाए। हम किसी किसी जो है विशेष लोक में अगर रहना चाहते हैं, उसी उसी स्तर से हम साधना करके उसको विकसित कर सकते हैं। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।
और भी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि अपनी बात को इसमें जो है रखने की कृपा करें जी। जी भैया, मनोज भैया। जी भाई साहब प्रणाम। भैया प्रणाम भैया। ये थोड़ा समझना था कि जैसे जीवात्मा अभी आपने किया बताया, तो जब वो जीव भाव में है, जब शरीर धारण किया वो जीव भाव में है, तो उसको हम वो आत्मा को हम जीवात्मा बोलना है। अगर वो शरीर में रहते हुए भी अगर जीव भाव में नहीं रहे, माने वो ईश्वर में लीन हो जाए, वो अवस्था में वो पहुंच जाए, तो उसको हम जीवात्मा नहीं कह सकते कहें, या क्या मुक्त उसको आत्मा। मुक्त आत्मा हो सकता है वो बिल्कुल शरीर भाव रहते बिल्कुल हुए भी? बिल्कुल, शरीर में रहते भी मुक्त आत्मा है। हमारे जो जी जी जितने भी ये महापुरुष संत हुए हैं, जी गुरुदेव हो गए, अरविंद जी महर्षि अरविंद हो गए, रमन हो गए, ये जी सब मुक्त जी आत्माएं थे ये, जी 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 उनको मुक्त हम शरीर में कह रहते सकते हैं हुए भी। अपना। जी 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 भैया। और एक दूसरा क्वेश्चन था भैया कि जब हम जब शरीर में जब हम आत्मा जो आती है, तो माने उसके बाद आने के बाद में जो कार्य का निर्धारण वो पहले से होके रहता है कि जो उसको क्या करना है, उसका माने लिस्ट पहले से बना रहता है ईश्वर द्वारा, जब ईश्वर उसको धरती पर माने जन्म लेता है वो, या उसको बनाना पड़ता है अपने तरीके से, उसको माने पुरुषार्थ करके उसको बनाना पड़ता है? इसके बारे में भैया क्या थोड़ा सा इसको क्लियर किया जाए कि जी भैया, कभी ऐसा। जी भैया। इसका देखिए हमें बिल्कुल प्रज्ञोपनिषद में इसका ये मिलता है कि केवल मनुष्य को ये स्वतंत्रता मिली, इसको चयन की छूट है। वो अपना जैसा भी भाग्य बनाना चाहे वैसा होता है। प्रारब्ध थोड़ा जुड़ जाता है, जी प्रारब्ध जुड़ने से उसका थोड़ा सा जो है परिस्थितियां प्रभावित तो होती हैं, लेकिन फिर भी जी उसके पास चयन की क्षमता होती है। फिर भी वो अपने भाग्य को बदल सकता है, अपने जी पूरे के पूरे जो है उसको अतिक्रमण कर सकता है। प्रारब्ध केवल 10% होता है, 90% जो है उसका अपना आधिपत्य होता है उसपे, जी 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 है ना। तो जी प्रारब्ध उतने ही तो उसको कर सकता है, वो प्रारब्ध की इतनी क्षमता नहीं है कि वो मनुष्य की गति को, थोड़ी परिस्थितियों को प्रभावित कर सकता है प्रारब्ध। परिस्थितियां अच्छी भी कर सकता है प्रारब्धवश, थोड़ी कठिन जी परिस्थितियां भी आ सकती हैं प्रारब्धवश, लेकिन फिर जी भी जी चयन की स्वतंत्रता जो है, ये सबसे बड़ी स्वतंत्रता केवल ये हम लोग मनुष्य इसलिए बड़ी इसको छोटी उसमें ले लेते हैं, छोटी उपलब्धि में ले लेते हैं। नहीं तो जी चयन की छूट बड़े से बड़े संसार में बड़े जीव को नहीं है, देवताओं को भी चयन की छूट नहीं है। जी वो भी अपने रास्ता नहीं बना सकते, वो भी केवल भोग ही सकते हैं जो उन्हें उनके डिसिप्लिन के अनुसार मिला है, केवल उसको भोग सकते हैं, अपनी प्रकृति को नहीं बदल सकते वो। बिल्कुल भैया। तो भैया एक क्वेश्चन यह उठता है कि जैसे कभी प्रैक्टिकल हम अनुभव देखते हैं लोगों में कि एक बच्चा होता है जो एक किसी कंपटीशन का तैयारी करता है और उसको 1 नंबर से नहीं हो रहा, बहुत 8-10 प्रयास किया, 1 नंबर से 2 नंबर से उसका छूट जा रहा है, लेकिन अगर दूसरे लाइन में मतलब प्रयास करता है, तो मेरे घर में मैंने उदाहरण देखा है, तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है। उस चीज में उसको बहुत प्रयास किया, उसका इच्छा था कि हम यही बने, लेकिन 1-1 नंबर से, जैसे मेरा भाई था एक चाचा का लड़का, उस एसएससी में प्रयास किया, उसका हमेशा 1 नंबर से, बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट लड़का, 1 नंबर से उसका छूट जाता था। और बीपीएससी का शिक्षक निकाय दे दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका हो गया। तो इसको क्या वो हमसे क्वेश्चन किया था कि भैया हम क्या इसको समझे कि मैंने इसका मतलब हम पहले से वो मेरा अंकित था कि मुझे शिक्षक ही बनना था, या मैंने उसने कि पुरुषार्थ तो हमने किया था, लेकिन मैं 1-1 नंबर से 2-2 नंबर से मेरा छूट जा रहा था। और यहाँ देखिए कि जो एक फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका हो गया। तो इसको देखा जाए तो इसको वही थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं समझ में आता भैया। लगता है कि पहले से ही तय है कि नहीं तुमको शिक्षक ही बनना है, और उसको ज्ञात नहीं है कि हमको इस तरह की सिचुएशन उस तरह आया और फॉर्म भरा, उसका हो गया। तो इसके बारे में भैया क्या कहेंगे? जी भैया, देखिए इसमें इसमें देखिए केवल उसी उसी स्थिति में भगवान हस्तक्षेप करते हैं व्यक्ति के प्रारब्ध में या कर्म में, जब वो पूर्ण समर्पित अपने आप को कर देता है। ठीक है, जी जब जी हमने पूर्ण समर्पित अपने अपने आप को ईश्वर के उसमें कर दिया जी कि आप अब जो भी अच्छा या बुरा हो वो आप संभालो, जी इसी को हम लोग जो है ये कहते हैं अग्नि दीक्षा, जी जी है ना।
ये जी यही एक विशेष स्थिति होती है जब परमात्मा जो है अपना मनुष्य का अतिक्रमण कर लेता है और फिर अपने हिसाब से काम करवाता है। ये स्थिति तभी आती है जी जब जब उसका जो है पूर्ण समर्पण और पूर्ण अपने आप को ये कर देता है। अन्यथा बाकी सब चीज़ों में हमारा प्रयास ही पूरा जो है 99% हमारा प्रयास ही होता बिल्कुल भैया है बिल्कुल। ना? गुरुदेव जी जैसे कहते हैं ना, सफलता जो है असफलता केवल यह सिद्ध करती, सफलता के लिए पूरा प्रयास नहीं किया गया, है ना? जी भैया। तो कहीं न कहीं जो है ये होता है और कहीं न कहीं ईश्वर का फिर ये भी होता है कि मतलब अ, हित हित भी होता है, लेकिन हित साधन तभी होता है जब व्यक्ति ईश्वर को माने और ये कहे कि जो मेरे लिए हितकारी वो आप कीजिए। जी बिना उसके ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करता उसमें। जी भैया जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जी, अब अब्दुल कलाम का ही उदाहरण देख लीजिए भैया, वो भी चाहते थे जो नहीं बन पाए, लेकिन जो उससे बेहतर उन्होंने कर दिखाया। बिल्कुल, लेकिन जी। बिल्कुल। तो ईश्वर जी, की जो इच्छा होती है जी। जी बिल्कुल जी भैया गोकुल जी धन्यवाद। भाई साहब जी। जी भैया, मनोज भैया प्रणाम। भैया आपने जो प्रश्न प्रणाम भैया। रखा उसका कोई भी आपको प्रमाणित उत्तर तो नहीं मिल सकता, क्योंकि वो स्थूल जगत की चीज ही नहीं है, सूक्ष्म जगत की चीज है। लेकिन अभी तक जो कुछ भी अध्ययन अलग अलग जगहों से हुआ है, किया है, उस पर एक बात ये आती है कि या तो एक तो सिद्धांत ये होता है कि आप इस चीज को माने कि कुछ होता है, जिसको हम अपने पूर्वजन्म कहें या संस्कार कहें या कर्मफल सिद्धांत कहें, ये कुछ होता है। एक तो बात ये होती है। और एक बात होता है कि किसको हम कुछ मानते नहीं है, जो हो रहा है वही सच है। तो अगर दूसरे सिद्धांत पे कोई व्यक्ति है तो फिर कोई बात करने की बात ही नहीं। जो हो रहा हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, क्या उपाय? जो बेस्ट पॉसिबल हुआ उसने कर लिया। और अगर इसको बात माने कि कुछ सीक्वेंस पहले का भी है, पूर्व जन्म के कर्म सिद्धांत भी साथ चलते हैं, तो उसमें इतना सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है कि अगर मान लीजिए कि फर्ज करिए मैं एक्स कंपनी में नौकरी करने की मेरी बहुत इच्छा थी, मेरा नहीं हुआ, और मेरी वाई कंपनी में हो गई। जी भैया। और जब मैं वाई कंपनी में जुड़ा तो निश्चित रूप से वाई कंपनी के लोगों के साथ भी मेरा कुछ लेन देन पूर्व का रहा होगा, जिसको कि मुझे चुकाना अच्छा बुरा, वहां से मेरे होने वाली जो भी घटनाएं होती है जी उनका भी कोई हिसाब किताब रहा होगा। तो जी वो उसमें नहीं रहा होगा। इसलिए ये जो एक बात तो जान ली कि ईश्वर कुछ नहीं करता, वो वो बिल्कुल निराकार, वो कुछ करता ही नहीं, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं। जी वो एक स्पंदन है, एक चेतना है। हम जब भी कहते हैं कि ईश्वर कुछ करता है तो हमारे दिमाग में हमारे जैसा एक व्यक्ति आ जाता है, जैसे कि हम कुछ करते हैं वैसे वो कुछ करता होगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो इसको तो एकदम हटाना चाहिए। उच्च स्तरीय साधना में जाकर के इसको एकदम हटा लेना चाहिए कि वो विशुद्ध चेतनात्मक है, वो निर्विकार है। इसलिए जो गीता में कृष्ण ने कहा ना कि मैं किसी भी कर्मफल में नहीं, मैं कोई भी कर्तव्य मेरे लिए नहीं शेष है, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ उसके अंदर में, मैं हूं ही नहीं उसके अंदर में। तो ये बहुत सामान्य नहीं है, बहुत असामान्य स्थिति है। बहुत गहरे उस पर दिमाग लगाएंगे तो कुछ कुछ तर्क दिमाग अपने खुद ही प्रस्तुत करेगा। ईश्वर कुछ नहीं होता। अब जो होता है हमारी चेतना ही होती है। हमारी चेतना पूर्व जन्म के संस्कार जो हमारे साथ चलते हैं, जो लेन देन है, उसको पूरा करने के लिए ही हम इस धरती पर आते हैं। हम आप सब भी जो मिल रहे हैं यहाँ पर, ये भी किसी एक सीक्वेंस में। अब दो बातें आती हैं, एक तो कर्मफल के आधार पर जो हमारा जो हमारी जो भी बंधन है वो, और दूसरा कर्म। वो पूर्व जन्म की संस्कार परिस्थितियां पैदा करते हैं, कर्म हमको आज करना पड़ता है। ये जी तो मेरे को मोटे तौर पे जो सिद्धांत मेरे को ये समझ में आया कि कोई भी कर्म फल आपके लिए परिस्थितियां पैदा करेगा, वो फल नहीं देगा। वो जी आपको वैसे परिस्थिति में ढकेल देगा। उसके जी बाद में कर्म हमको खुद को करना पड़ता है, वो आज का कर्म। ये दो बातों का एक कॉन्सेप्ट वाइज मैंने अपने दिमाग में, हालांकि मैं फिर कहा से कोई प्रमाण नहीं है, मैंने अपने सुविधा के लिए जैसे समझा वैसे समझा, वो ये है। पर आज का जो विषय है, ये जो बात थी वो आज के इस विषय से थोड़ी अलग थी, इसलिए उस विषय पर लेकर के आए। आज के विषय की बात ये नहीं थी कि हमारा कर्मफल क्या है, बात की विशेष ये कि इनमें जो जो स्तर बताए गए हैं कि अलग अलग लोक में या जो चक्र के माध्यम से बताई गई, तो हम कौन सी स्थिति पर हैं।
और जो बात कही कि एक आदमी सातों लोकों में यानी सब स्थितियों में रहता है, पर कोई एक उसमें प्रमुख होता है, और किसी और प्रमुखता की तरफ अगर हमारा जाने का मन है, मान लीजिए कि कोई हम ये चाहते हो कि सूर्य जैसी प्रखरता हमारे अंदर में आए, तो अपने अपने अग्नि तत्व को विकसित करना पड़ेगा। हम ये चाहते हो कि इंद्रिय संयम हमारा सधे, तो हमको वायु तत्व पर ज्यादा काम करना पड़ेगा। हम अगर चाहते हो कि हम तेजस्विता हमारी बढ़े, तो आकाश तत्व पे काम करना पड़ेगा। हम अपनी भाव संवेदना को बढ़ाना चाहते हो तो उस पर, तो इस प्रकार इस जो इसमें है कि जीव चेतना की 7 भूमिकाएं, ये सातों भूमिकाएं क्या क्या होती है ये लिखा, और अब साधक पर अपने ऊपर है कि हमको किस भूमिका में, एक तो वो जाने कि वो किस भूमिका में है, उसमें कौन सी चीज, इसमें से जितनी चीजें ये सब पढ़ते समय लगता है कि हमारे अंदर में कुछ कुछ अंशों में है, लेकिन संपूर्ण यही ऐसा नहीं। कुछ जगह पर 1% 2% भी है तो भी वो है तो सही। अब किसको विकसित करना है क्रमिक रूप से, इस पर साधक कैसे काम करे, ये मुझे लगता है इस अध्याय में लिखा है। इसलिए मैं इस विषय पर बात को वापस लेकर के आया कि इनको पढ़ करके अपना खुद एनालिसिस करें कि मैं कौन से जगह पर खड़ा हूं और कहाँ की तरफ मुझे अपनी यात्रा बढ़ानी। जी भैया। बहुत सुंदर भैया भाई साहब आपका तो पिछले बार आपने एक कोट किया था, मैंने उसको नोट कर लिया अपने डायरी में। आपने बताया था कि जो प्रारब्ध है तो हम गुरुदेव से जुड़े, वो प्रारब्ध का देन है, लेकिन जो गुरुदेव से प्राप्त करना है वो पुरुषार्थ के कारण ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी जो कुछ कुछ बातें जो है, आज तो आपने ईश्वर के बारे में जो बताया, लग रहा है कि जो इच्छा और उपेक्षा हम लोग खत्म ही हो जाएगा जब चेतना से ही सारी चीज जो है अपने से ही सब, माने उसी अवस्था में हम लोग को जो प्रारब्ध का जो अथी है उसी से सब वो जो है वो गौण, माने समझिए कि अब कार्य हो रहा है, पुरुषार्थ करते रहना है और अपने आप जो है वो जो मिले उसमें वो बहुत संतोष न्यूट्रल करना पे, है। अगर वो कुछ करेगा तो उसमें दोष लग जाएगा कि तुमने जी मनोज बिल्कुल, सिंह ने तो ये किया, गोकुल तो ये नहीं किया, बिल्कुल तो भैया, उसमें दोष बिल्कुल। लग जाएगा। हाथों से लग रहा है, बिल्कुल एकदम जो वो है। न्यूट्रल है, कुछ नहीं करता। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल भैया, धन्यवाद भैया। लेकिन हाँ। भैया इसमें एक चीज हम लोग को और फिर भी समझनी होगी, एक चीज कि जो प्रज्ञोपनिषद के दूसरे मंडल में जो दूसरा अध्याय है ना, तो उसमें जो ये दिया हुआ है कि कि जो ये वाली बात कही गई है कि ईश्वर अगर जीव स्वतंत्र है तो क्या उसे किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं पड़ती है, या फिर जो है वो खुद ही सब चीजें करने में स्वतंत्र है ना। तो फिर वहां पर जो है महाप्रज्ञ पिपला जी समाधान करते हैं कि ईश्वर जीव भले ही स्वतंत्र है, लेकिन जब वो आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो परमात्मा की सहायता उसे हमेशा प्राप्त होती है, और आत्मा को जो है हमेशा परमात्मा की सहायता, और आत्मा हमेशा सहायता अपेक्षा करती परमात्मा से, है ना। तो अपनी चेतना भले ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें जब श्रेय मार्ग पर चलते हैं वहां पर परमात्मा की शक्ति की वहां पर हमेशा अपेक्षा रहती है, और वो शक्ति हमेशा जो है वहां पर उसमें जुड़कर और हमें हमें आगे बढ़ाती है वो। जी भैया, एकदम आप सही कह रहे हैं। मैं वही बात ही की कह रहा था कि हाँ, खाली इस जगह है कि एक सामान्य हमारे दृष्टिकोण जब परमात्मा या ईश्वर कहते हैं तो अपने जैसा कोई आकार की कल्पना कर लेते हैं। इस सृष्टि में सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ, वो सब कुछ ही परमात्मा तत्व। परमात्मा तत्व को जब परिभाषित नहीं किया जा सका तो उसको अलग देवताओं, अलग अलग शक्ति के रूप में कहा गया। आत्मा स्वयं विकसित है, पर वो जो चीज विकसित करना चाहती है वो परमात्मा की सहायता से, यानी सृष्टि में भरे हुए इस चीज से ही मिलता है। इसीलिए इसको अंतरिक्षी विद्या कहा गया। ये सब गुरुदेव एक जगह ये पढ़ रहे थे कि हर काल के हिसाब से भी ज्ञान अलग अलग है। आज के युग से के लिए क्या ज्ञान आवश्यक है, ये शायद मैंने वेद के भूमिका में पढ़ा था, जहाँ शायद जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। तो वो वाला हिस्सा केवल गुरुदेव ने उसमें से निकाला, यानी उसके अलावा भी बहुत कुछ वहां पे विद्यमान है। अब वहां पे जो विद्यमान है वही वही परमात्मा तत्व है, नॉट परमात्मा एज ए पर्सन। परमात्मा एज ए तत्व है, वो तो बिल्कुल सही बात है। तो जहां उसको एज ए पर्सन सोच लेते हैं
तब वहां बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। एज ए तत्व तो वो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है। वो एक बड़ा भंडार है, ये एक छोटा भंडार है। छोटा भंडार कहाँ से लेगा? बड़े भंडार से ही लेगा, ऑब्वियस बात। तो वहां से वो लेता है। तो जो आप प्रज्ञा दूसरे जो बात कह रहे हैं, बिल्कुल वो वही बात ही मैं कह रहा हूँ। वो खाली वो पौराणिक शैली में सहज स्वरों में कही गई है। मैंने जो कहा ये थोड़ी सी मतलब इसको क्या कहेंगे कि जी भाई साहब, आपने वैज्ञानिक शैली में इस बात को कहा है, आप सही कह रहे हैं भाई साहब। जी जी जी, सैद्धांतिक और वैज्ञानिक शैली में आपने। वैदांतिक, ये थोड़ा वैदांतिक तरीके से हो गया शायद, जी वो जी जी पौराणिक बिल्कुल। तरीके से हो गया। गोकुल भैया बताए हैं तो उससे एक दोषारोपण नहीं लगाया जा सकता है, मैंने उसमें जो है वो बहुत सुंदर नहीं भैया। नहीं, ये तो चर्चा है, हम आपस में जी जी। चर्चा। अच्छा लगता है इन चर्चाओं में शामिल होने में, कहाँ मिलती है सब चर्चाएं। तो अमन भी अब समय भी हो गया है। जी जी, समय हो गया भैया, तो आज की कक्षा को यहीं पर हम लोग समाप्त कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी और इस सत्ता को धन्यवाद करते हुए आइए आज के स्वाध्याय क्रम को। प्रहलाद जी भाषा का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। बहुत ही गहनता से आपने इसको विस्तार में इसको अध्ययन करके और इसको ये रखा। और आदरणीय राजेश जी भाई साहब, बहुत सुंदर आपका वाचन रहा। इस बाकी चैप्टर को हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। तो ये बड़ी ही बिल्कुल एकदम सत्य बात है कि इसमें बड़े ही वरिष्ठ वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं और बहुत ही उच्च स्तर का जो है मनन चिंतन करने का हम लोगों को इसमें भी मिलता है। शायद हम लोग अकेले अगर पढ़ेंगे तो इतना हमें समझ में नहीं आएगा ना, इसमें इतना जो है इसमें हमारी पकड़ बनेगी। लेकिन इसमें आप सभी लोग वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं, आदरणीय गोकुल जी भाई साहब और प्रहलाद जी भाई साहब, और भी वरिष्ठ बहुत सारे लोग हैं। तो इनके इसमें चिंतन ग्रहण से जो है बहुत कुछ सीखने आगे को। आगे जो टर्म्स वगैरह आ रहे हैं उसको तो हम पहली बार सुने हैं। वो जागर और क्या क्या जो शब्द आ रहे हैं तो पहली बार सुने हैं, तो जी, इसीलिए हमने जागर, कहा। जागर का मतलब जागृति होता है भाई साहब, है ना। इसमें ओ, अलग अलग जागर का मतलब दिया हुआ है ना। तो इसका अच्छा मतलब है चेतना का मतलब होता है जागृति। तो चेतना अच्छा जितनी से परिष्कृत होगी उतना उतना हम लोग जागृत होते जाएंगे, है ना। और अच्छा। और सत्यलोक में जाके जहाँ पर रितंबरा प्रज्ञा भी रितंबरा बन जाती है, तो वहां पर एब्सोल्यूट ट्रुथ के दर्शन होते हैं। इसका मतलब चेतना पूर्ण परिष्कृत होकर जो है फिर एब्सोल्यूट ट्रुथ के दर्शन करती है। उसी को हम लोग जो है ये बोलते हैं, सत्यलोक बोलते हैं। अच्छा, ठीक ऋत है। को ही सत्य बोला है, ऋत को ऋतम च सत्यम च, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, ऋग्वेद में इसको कहा गया। जी जी। तो आइए अब हम लोग इसी के साथ में आज की कक्षा को ही समाप्त करते हुए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं भाई साहब, गलती से दब गया था। ठीक है भाई साहब, ठीक है। ओ शांति शांति शांति। जी समाप्त। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।